कायरल सेंटर के बारे में, स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर, द सेंटर विच गिव्स ए न्यू स्टीरियोआइसोमर व्हेन एन इंटरचेंज ऑफ टू लिगेंड्स इज मेड ऑन इट। देखिए एक ऐसा सेंटर जिस पर जब दो लिगेंड्स का आपस में इंटरचेंज किया जाता है, इंटरचेंज का मतलब उन दोनों की पोजीशन को एक दूसरे के साथ बदल देना, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। जब इंटरचेंज किया जाता है तो क्या होता है, एक नया स्टीरियोआइसोमर मिलता है। और स्टीरियोआइसोमर का मतलब हो गया कि आपको दोनों में से कोई सा भी, दोनों में से यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर भी मिल सकता है और आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीआई भी मिल सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी नया आइसोमर बनता है तो उसको हम स्टीरियो आइसोमर कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टीरियो आइसोमरिज्म के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई नया स्टीरियो आइसोमर मिलता है, ऐसे सेंटर को हम क्या कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर कहेंगे। एक बार इस इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कार्बन है, इस पर इधर जुड़ा हुआ है ए और इधर जुड़ा हुआ बी। मैं इन दोनों ग्रुप्स को या इन दोनों एटम्स को इंटरचेंज करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, बी वाली जगह पर ए आ जाएगा और ए वाली जगह पर बी आ जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं इंटरचेंज करना। तो अगर ऐसा करने से कोई नया स्टीरियोआइसोमर मिलता है, ऐसे सेंटर को हम क्या कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां पर हमने बनाया Cl H C डबल बॉन्ड C, ये मैंने कर दिया Cl और इधर मैंने कर दिया H। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों Cl सेम डायरेक्शन में और दोनों H सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कैसी एल्कीन है, ये है सिस एल्कीन, ठीक है, सिस एल्कीन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन पर देखिए, इस कार्बन पर एक Cl लगा और एक H लगा हुआ है। इन दोनों ग्रुप्स को मैं एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ। जैसे मैं इंटरचेंज करूंगा तो मुझे कुछ ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, है ना, ये Cl नीचे आ जाएगा और H चला जाएगा ऊपर। जैसे ही मैंने ऐसा किया, अब की बार मुझे कैसा कंपाउंड मिल रहा है, मुझे ट्रांस कंपाउंड मिल रहा है, क्योंकि दोनों Cl ऑपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं, दोनों H भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो मुझे सिस से अब क्या मिल गया, ट्रांस मिल गया। कब, जब मैंने इस कार्बन पर दो ग्रुप्स का इंटरचेंज किया। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है। तो ना सिर्फ ये वाला कार्बन बल्कि मैं यही कंपाउंड इस कार्बन पर भी चेंज करके बना सकता था। तो ये दोनों ही कैसे हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है CH3CH और यहाँ है CHO, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक। तो अब की बार मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा CH3C, ये OH इधर आ जाएगा और H इधर और CHO। आप देख पा रहे हैं ये जो दोनों कंपाउंड है ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर है। क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर है। क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। प्रकाशिक समावि, आपको पता है प्रकाशिक समावि क्या होते हैं, एक कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ऐसे दो कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है ना, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होता। इसका मतलब जब मैंने इस कार्बन पर इन दोनों ग्रुप्स का, हाइड्रोजन और OH का इंटरचेंज किया, तो मुझे ये वाला कंपाउंड मिला जो कि इस पहले वाले का क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है या फिर इनेंशियोमर है। तो इस कार्बन को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, स्टीरियोजेनिक सेंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ पर क्या था, स्टीरियोजेनिक सेंटर था। क्लियर। तो ये तो बात होगी स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर जो था वो sp2 कार्बन भी हो सकता था और वो sp3 कार्बन भी हो सकता है। कोई सा भी कार्बन हो सकता है जिस पर सिर्फ दो लिगेंडों का इंटरचेंज करने से नया स्टीरियोआइसोमर बनता है। ऐसे सेंटर को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कायरल सेंटर के बारे में।
ठीक है। कायरल सेंटर, देखिएगा कायरल सेंटर क्या होता है। कायरल सेंटर एन sp3, ये शर्त है कायरल एटम या कायरल सेंटर की कि वो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। एन sp3 एटम which have all four valencies satisfied by four different ग्रुप्स और एटम्स। ठीक है, देखिए कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन किसको कहेंगे, एक ऐसा sp3 एटम जिस पर जो चारों वैलेंसीज है वो अलग अलग, ये शर्त है डिफरेंट, अलग अलग परमाणु या समूहों से सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हम कायरल सेंटर की जगह कायरल कार्बन ले रहे हैं, क्या चीज, कायरल कार्बन, है ना। तो देखिए ये जो कार्बन होगा, पहली बात इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो इसकी जो चारों वैलेंसीज है वो अलग अलग एटम से या अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ऐसे सेंटर को हम कायरल सेंटर, या फिर यहाँ पर ये कार्बन है इसलिए इसको कायरल कार्बन भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से चार में से कोई भी दो ग्रुप भी अगर सेम हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH, इधर लिखा हुआ Cl और इधर लिखा हुआ Br, तो आप देख पा रहे हैं ये दो हाइड्रोजन तो सेम ही है, इसका मतलब ये कार्बन कभी भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स हम बनाते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने ये कंपाउंड बनाया, आप जानते हैं इसको ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कार्बन को चेक कीजिए, इस कार्बन को, यहाँ पर ऊपर क्या लगा हुआ, CHO, इधर है हाइड्रोजन, इधर है OH और इधर है CH2OH, यानी इस कार्बन पर चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो ये वाला कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक इसी तरह से देखिए, ठीक इसी तरह से मैं लैक्टिक अम्ल का एग्जांपल बनाता हूँ, CH3CHOH COOH, तो ये वाला कार्बन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज पर देखिए, ऊपर CH3 है, इधर OH है, इधर H है और इधर क्या है, COOH है। तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। कुछ ऐसे ही है, समझ लीजिए, इधर मैंने बना दिया C2H5, इधर मैंने बना दिया CH, इधर मैंने लिख दिया OH और इधर मैंने लिख दिया फिनाइल रिंग जोड़ दी। तो ये भी अब चारों अलग अलग हैं, तो ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। इसी तरह से हम ये भी बना सकते हैं, CH3 CH NH2 कर दिया मैंने और नीचे मैं लिख देता हूँ COOH, तो ये भी कार्बन जो होगा वो क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। इसी तरह से देखिए, इधर मैं लिख देता हूँ इथाइल ग्रुप C2H5 CH, इधर मैं जोड़ देता हूँ मिथाइल ग्रुप और इधर मैं जोड़ देता हूँ CH2 CH2 CH3। तो ये वाला जो कार्बन होगा अब क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि इस पर इधर देखिए मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ इस पर हाइड्रोजन है, इधर है इथाइल ग्रुप और इधर है प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, इसलिए ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन कहलाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए कि सिर्फ कार्बन ही कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है, है ना। नाइट्रोजन, सल्फर या ऐसा कोई भी एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसकी सारी वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, तो वो सेंटर भी कायरल सेंटर कहलाएगा। जैसे नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर H जोड़ दूं, इधर में CH3 जोड़ दूं, इधर में C2H5 जोड़ दूं और एक इस पर हो जाएगा लोन पेयर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक इस पर क्या है, लोन पेयर है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, और चारों वैलेंसीज पर क्या है, देखिए इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर C2H5 और एक जगह है लोन पेयर। तो सारी वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, कायरल सेंटर कहलाएगा। और देखिए तो यहां से आप कायरल कार्बन या कायरल सेंटर की पहचान करना सीख चुके हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और हम उनमें चेक करेंगे कि क्या उनमें कोई कायरल कार्बन या कायरल सेंटर है, और अगर हैं तो कितने हैं। ठीक है।
तो अपना अभी ये टॉपिक रहेगा फाइंड आउट कायरल सेंटर्स, फाइंड आउट कायरल सेंटर्स। ठीक है, जी बोर्ड पे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स बनाए हैं, अब हम इनमें पहचान करेंगे किसकी, कायरल सेंटर की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वाला एग्जांपल, एक तो ये ध्यान रखिए अगर आप हर एक कार्बन को चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जिस कार्बन पे आपको डाउट हो रहा है ना, जिसको लग रहा है कि ये वाला कार्बन हो सकता है, सिर्फ उसी को चेक कीजिए। बाकी आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये वाले कार्बन जो वो कायरल कार्बन नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर क्या CH3 है तो ये तो हो ही नहीं सकता, फिर आगे CH2 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगे है। इस कार्बन पे मुझे डाउट हो रहा है, इसको चेक करते हैं। देखिएगा यहाँ पर है कार्बन, ठीक है, कार्बन, इससे एक इधर Br जुड़ा हुआ है, इधर CH3 है और इधर क्या है CH2 था, या फिर इथाइल ग्रुप मान लीजिए, इथाइल ग्रुप था, और एक इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस कार्बन पर चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं कि नहीं है, देखिए एक हाइड्रोजन, एक Br, इधर है CH3 और इधर है पूरा ये इथाइल ग्रुप। तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं कि नहीं है, इसीलिए ये वाला कायरल यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन है क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये नीचे वाला भी नहीं है। सिर्फ इस कार्बन को चेक कीजिए, देखिए एक हाइड्रोजन, एक Br, नीचे C6H5 और ऊपर है ये पूरा ग्रुप। ठीक है ना, ये पूरा ग्रुप ऊपर की ओर, ये C6H5 नीचे, इधर एक हाइड्रोजन और एक Br। तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, इसीलिए ये वाला कार्बन जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, इस पर चेक करते देखिए, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, तो तीनों में से कोई सा भी कार्बन जो वो कायरल कार्बन नहीं होगा, यानी यहाँ पर C बराबर कितना है, 0 है। कायरल कार्बन की संख्या कितनी है, 0 है। इस पर चेक करते हैं, देखिएगा इसको चेक करते हैं। इस पे डाउट हो रहा है मुझे, इस कार्बन पे एक है यहाँ पर CH3, तो दूसरी वैलेंसी पर क्या हो जाएगा H, है ना। तो दो वैलेंसी पर तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक पर CH3 है, एक पर हो गया H। अब इधर देखिए तीसरी और चौथी वैलेंसी पे, जब मैं तीसरी वैलेंसी को चेक करता हूं तो मुझे इधर क्या मिलता है, CH2। ठीक है, और जब मैं चौथी वैलेंसी को चेक करता हूं तब भी मुझे क्या मिलता है, CH2। यानी दोनों इस तरफ से सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कायरल कार्बन बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, देखिएगा इस कार्बन पर देखिए, है ना, एक क्या लगा हुआ Br, एक लगा हुआ Cl, तो दो ग्रुप्स तो अलग अलग हो गए। अब मैं तीसरी और चौथी वैलेंसी को चेक करता हूं, तो जब मैं तीसरी वैलेंसी को चेक करता हूं तो CH2, और इधर से देखता हूं तब भी CH2। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपको सेम ग्रुप मिल गए वहीं नहीं रुकना है, अगर और भी कार्बन आगे है तो उनको भी चेक कीजिए। इधर से जाने पर CH2 मिला, इधर से भी जाने पर CH2 मिला, तो और आगे बढ़िए। जब और आगे इधर से बढ़ता हूं तो मुझे CH2 मिलता है, और इधर से भी जब मैं आगे बढ़ता हूं तब भी मुझे यही वाला CH2 मिलता है। ठीक है ना, तो दोनों तरफ से ही मुझे सेम ही ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी C बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको चेक करते हैं। इन सब पे कोई डाउट नहीं है, मुझे इन दो कार्बन पे थोड़ा सा डाउट है कि ये वाले दोनों कार्बन जो है वो कायरल हो सकते हैं। तब देखिएगा यहाँ पर है कार्बन, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, इसका मतलब एक वैलेंसी पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं। अब जब मैं तीसरी और चौथी वैलेंसी को चेक करता हूं तो इधर की ओर जाने पर मुझे क्या मिल रहा है, CH2 मिलता है, और इधर की ओर जाने पर देखिएगा यहाँ पर मुझे मिलेगा CH3। क्या मिल रहा है, ये वाला पूरा ग्रुप मिल रहा है, ये वाला ग्रुप मिल रहा है। बात समझ में आ रही है ना। देखिए इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक CH3, इधर की ओर गए तो मिला CH2, लेकिन इधर की ओर आने पर क्या मिल रहा है, ये वाला ग्रुप CH3। एक ऐसा CH जिस पर क्या लगा हुआ है, CH3 भी लगा हुआ है, तो अलग अलग हैं। इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है, हमारा कायरल कार्बन है। और इस कार्बन को भी जब हम चेक करेंगे, एक H एक CH3, इधर की ओर गए तो CH3 और इधर की ओर गए तो CH2, ये चारों मिल रहे हैं। ये वाला कार्बन भी हमारा कैसा होगा, कायरल कार्बन। यहाँ पर ये जो दोनों ही कार्बन थे कैसे थे, कायरल थे। कैसे थे, कायरल थे। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल को चेक करते हैं। ठीक, तो पहले वाले को देखिए, यहाँ पर ये कार्बन है, एक इससे जुड़ा हुआ CH3,
एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड इधर बना रखा है, 3 बॉन्ड तो बन गए। इसका मतलब एक यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी है। क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो 2 ग्रुप तो अलग अलग हो गए इस कार्बन पर, एक CH3 हो गया, एक H हो गया। अब मैं तीसरी और चौथी वैलेंसी को चेक करता हूं, तब देखिएगा तीसरी और चौथी वैलेंसी को जब मैं चेक करता हूं तो इधर से मुझे मिला CH2 और इधर भी मुझे मिला CH2। तो सेम मिल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये कायरल नहीं हो सकता, है ना। अगर और भी कार्बन है, अगर कंपाउंड और आगे बढ़ रहा है, तो फिर आप उनको भी चेक कीजिए। जब आप इधर से और इधर से और आगे बढ़े तब देखिए आपको क्या मिलता है। इधर से मिला आपको, फिर से क्या मिला, CH2 मिला। लेकिन जब आप इधर से आए तब आपको C, यहाँ एक H भी लगा हुआ है, CH, ऐसा CH जिससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब दोनों ग्रुप्स अलग अलग हो चुके हैं। कैसे, इधर से मिला CH2 और इधर मिला CH, ऐसा CH जिस पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इधर तो नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, इसीलिए ये वाला कार्बन जो है हमारा क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये वाला जो कार्बन होगा वो भी क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरल कार्बन। ठीक इसी तरह से इन दोनों को आप चेक कीजिए। यहां पर देखिएगा ये CH3, 2 बॉन्ड और बना रखे हैं, इसका मतलब एक क्या है, हाइड्रोजन। तो 2 तो अलग अलग हो गए इस कार्बन पर, एक CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। आगे देखिए CH2 मिला, फिर CH2 मिला, और फिर दोनों ही तरफ से आने पर मुझे ये वाला ग्रुप मिला, दोनों ही तरफ से, है ना। तो इसका मतलब अलग अलग ग्रुप्स नहीं मिले, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन नहीं होगा, और ठीक इसी तरह से ये वाला भी कायरल कार्बन नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, देखिएगा इसको चेक करते हैं। इस नाइट्रोजन को देखिए एक बार, इस नाइट्रोजन पर इधर क्या लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, ठीक है ना, CH लगा हुआ है। इधर क्या है, CH3 है, इधर क्या है, C2H5 है, और एक क्या है, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन ने यहाँ 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है और sp3 है, और साथ ही साथ चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप्स हैं। इसीलिए ये वाली जो नाइट्रोजन होगी वो क्या कहलाएगी, कायरल नाइट्रोजन या फिर कायरल सेंटर कहलाएगी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है कायरल है। क्लियर। अब इस नाइट्रोजन को चेक कीजिए, यहां पर भी क्या है, लोन पेयर है। तो आप लोगों ने चेक कर लिया कि 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होना चाहिए। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये वाली नाइट्रोजन यहाँ पर कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, और ना ही इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, रेजोनेंस हो जाएगा। कॉन्जुगेशन में चल रहा है ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर, कॉन्जुगेशन में, इसलिए रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होते ये लोन पेयर उतर कर नीचे आ जाएगा, और जैसे ही नीचे उतर जाएगा इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और अगर sp2 हो गया तो ये वाली जो नाइट्रोजन होगी वो कायरल सेंटर नहीं होगी, कायरल सेंटर नहीं होगी। ठीक है, अब इनको चेक कीजिए, इसमें कितने कायरल कार्बन है। देखिए यहाँ CH3 है, नहीं हो सकता। इस कार्बन पर चेक कीजिए, ऊपर की ओर CH3 है, ऊपर की ओर CH3, और इधर भी CH3 था, तो ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। इसको चेक कीजिए, देखिए इस कार्बन ने इधर क्या लिखा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब एक इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए एक CH3 एक H, इधर ये वाला पूरा ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप, एक ऐसा कार्बन जिस पर 2 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। और इधर की ओर गए तो देखिएगा क्या मिल रहा है, कार्बन 1 2 3 3 बॉन्ड बना रखे, मतलब एक हाइड्रोजन। तो मुझे यहाँ एक ऐसा कार्बन मिल रहा है जिस पर एक ही CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। एक ऐसा कार्बन मिल रहा है जिस पर एक ही CH3 लगा हुआ। तो चारों ग्रुप्स जो है वो अलग अलग हैं। ये वाला कायरल कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक इसी तरह से ये वाला जो कार्बन होगा वो भी कायरल सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि इस पर भी एक हाइड्रोजन, एक CH3, इधर ये वाला पूरा ग्रुप और इधर ये वाला पूरा ग्रुप, चारों अलग अलग है कि नहीं है, चारों अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो वहां पर 2 कायरल कार्बन थे। क्या ये वाला कार्बन, यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या कायरल हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखिए CH3 है और इधर भी CH3 है, 2 CH3 सेम हो गए। ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो सकता। क्लियर। और आगे देखिए, और आगे देखिए, इसको चेक करते हैं, सल्फर।
इसने डबल बॉन्ड O बना रखा है, तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 4 4 खर्च हो गए, एक इस पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर, क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ है CH3, इधर क्या लिखा हुआ है CH2, तो दोनों अलग अलग हो गए। एक वैलेंसी पर क्या है ऑक्सीजन और एक वैलेंसी पर क्या है नाइट्रोजन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं एक बार, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इन दोनों में से 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा हो गए और एक क्या हो गया लोन पेयर, इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। और ये सल्फर भी अब क्या कहलाएगा, कायरल सल्फर या फिर कायरल सेंटर कहलाएगा, ठीक है। ये सल्फर भी कायरल है, लेकिन क्या ये कायरल नहीं है। इस कार्बन को चेक करते हैं क्या ये कायरल हो सकता है, तो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp2 है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो सकता, ठीक है। और आगे देखिए इसको चेक करते हैं, है ना। एक बार देखिए पहले इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन पर एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड बना लिए इसने, मतलब एक क्या होगा हाइड्रोजन होगा। तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया। इधर जब आप गए तो आपको नाइट्रोजन मिल रहा है, NH ग्रुप मिल रहा है, और इधर गए तो आपको क्या मिल रहा है CH2 मिल रहा है। चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, देखिए इधर CH2, एक हाइड्रोजन, एक CH3 और एक नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, इसीलिए कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक इसी तरह से ये वाली जो नाइट्रोजन है ये भी कायरल है, कैसे, इस पर एक हाइड्रोजन हो गया, एक लोन पेयर हो गया, इधर CH2 है और इधर ये पूरा ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन भी कायरल है, ठीक। अब इस कंपाउंड को चेक करते हैं, देखिए यहां पर ये कार्बन, एक पर होगा हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक वैलेंसी पर OH हो गया, एक पर H हो गया, दोनों अलग अलग हैं। इधर जब आप गए तो आपको क्या मिला CH, CH CH3 ये मिला, CH CH3, और इधर गए तो क्या मिला CH OH मिला। तो चारों अलग अलग हैं कि नहीं है। देखिए इस कार्बन को फिर से, इधर है OH, इधर है H, इधर है CH CH3 और इधर है CH OH, तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक इसी तरह से इस पर देखिए, एक हाइड्रोजन एक OH, इधर गए इधर तो क्या मिला CH CH3 और इधर गए तो क्या मिला CH OH, तो ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। क्या ये वाला कार्बन कायरल है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए इस पर एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, दो तो अलग अलग हो गए, एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया, दो अलग अलग हो गए। तीसरी और चौथी वैलेंसी को चेक कीजिए, तो तीसरी वैलेंसी पर देखिए इधर, और चौथी वैलेंसी होगी ये वाली। इधर क्या मिल रहा है आपको CH, ऐसा CH जिस पर क्या लिखा हुआ है OH लिखा हुआ है, और इधर भी क्या मिल रहा है CH OH, तो दोनों तरफ से सेम ही ग्रुप मिल रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। एक और देखिए, इसकी बात करते हैं कि क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है। तो इस कार्बन पे मुझे डाउट है, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिएगा कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक CH3 इधर और इधर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब एक इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा। अब चेक कर लीजिए, इस कार्बन पर एक CH3 हो गया, एक H हो गया, दोनों अलग अलग हैं। इधर की ओर गए तो आपको क्या मिला CH2, लेकिन इधर क्या मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, सिर्फ CH ही मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड ऊपर की ओर, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगी, एक ही हाइड्रोजन होगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH। चारों चीजें अलग अलग हो चुकी है, एक हाइड्रोजन, एक CH3, इधर CH2 और इधर CH, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, इस वाले कंपाउंड को देखिए, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है, तो जिस पे डाउट है उसी को चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, तो इस कार्बन को मैं चेक करता हूं। अब देखिए एक तरफ आपको क्या मिल रहा है Cl, इधर क्या मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है H मिल रहा है, ठीक है, H मिल रहा है। अब इधर की ओर जब आप गए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ तो आपको मिल रहा है इस वैलेंसी पे CH2, और इधर क्या मिल रहा है, इधर कार्बन है, इसने कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इधर आपको मिल रहा है हाइड्रोजन, क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी जो होगा वो ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या कैसा होगा, कायरल होगा। कैसा होगा,
कायरल होगा। ठीक है, सॉरी ये तो दोनों एक ही कंपाउंड हो गया ना, तो फिर मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए ये वाला कार्बन जो होगा वो कायरल होगा, लेकिन इसमें इतना ही नहीं है। क्या सिर्फ इसमें एक ही ये वाला कार्बन ही कायरल है या इसमें और भी कायरल कार्बन है, तो इसको भी चेक करना जरूरी है। अब एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए इसको, ये वाला तो कायरल हो ही गया, कायरल है, एक तो ये हो गया। और देखिए क्या इसमें कुछ और भी कार्बन जो है कायरल है, तो देखिए इसको, इस ऊपर वाले कार्बन को चेक करते हैं। एक तो यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन, इधर गए आप दूसरी वैलेंसी पे तो आपको क्या मिल रहा है, CH2। ठीक, इधर गए तो इस वैलेंसी पे क्या मिल रहा है, CH2। ठीक है, और इधर गए तो आपको क्या मिला, CHCl, ये वाला ये ग्रुप मिला CHCl। तो देखिए दो वैलेंसीज पर तो अलग अलग ग्रुप्स हो चुके हैं। कैसे, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो गया, इधर की ओर आपको क्या मिला, CHCl मिला, CHCl मिला, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तीसरी और चौथी वैलेंसी पर जब चेक करते हैं तो इधर मिला CH2 और इधर भी मिला CH2। मैंने कहा था जब तक आप आगे बढ़ सकते हैं तब तक आगे बढ़िए, तो यहां दोनों सेम आ रहे हैं CH2 और इधर भी CH2, तो और आगे बढ़िए। जब इधर से आगे बढ़ेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, CH2, लेकिन यहां आपको क्या मिल रहा है, CH ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, CH ही मिल रहा है। इसका मतलब चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये वाला कार्बन जो आपका क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायरल। ठीक इसी तरीके से देखिए ये वाला जो कार्बन है वो भी कायरल है। कैसे, देखिए इस कार्बन पर एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक तो हो गया हाइड्रोजन। अब बाकी की तीनों वैलेंसी को चेक करते हैं, तो जब तीनों वैलेंसी को चेक करते हैं तब देखिएगा तीनों वैलेंसी पर पहले इधर CH2, इस पर भी CH2 और इस पर भी CH2, तो तीनों वैलेंसी पर सेम ही ग्रुप आ रहे हैं, CH2 CH2 CH2। तो मैंने कहा था ना और आगे बढ़िए, जब और आगे बढ़ेंगे तो इधर से आगे बढ़ने पर क्या मिल रहा है, CH2, इधर से आगे बढ़ने पर क्या मिल रहा है, CH, और इधर से आगे बढ़ने पर क्या मिल रहा है, CHCl मिल रहा है। इसका मतलब तीनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कायरल कार्बन थे, तीन, एक तो ये वाला और ये नीचे वाला, तीनों कार्बन जो थे वो कायरल थे। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, अब मैं एग्जाम्पल्स जो वो मिटा रहा हूं। देखिए कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर में एक फर्क होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिएगा एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जी, इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ स्टीरियोजेनिक सेंटर है और एक इसमें कायरल सेंटर भी है। कैसे, कायरल सेंटर भी। अब मैं कायरल सेंटर को पहले पहचान करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर भी क्या है, CH3 है, ये दोनों नहीं हो सकते। इस कार्बन को मैं चेक करता हूं, तब देखिए यहाँ हो गया CH3, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया Br, और इधर लिखा हुआ क्या, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यानी CH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, CH लिखा हुआ है। तो चारों ग्रुप्स इस पर अलग अलग हैं कि नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, कायरल कार्बन है। कैसा है, कायरल कार्बन। एक बार आप फिर से देख लीजिए इस कार्बन को, इस पर एक CH3, एक H, एक Br, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है। तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, इसलिए ये कार्बन कायरल कार्बन है। इसमें साथ ही साथ क्या ये वाले दोनों कार्बन जो हैं वो भी कायरल हो सकते हैं क्या, तो ये दोनों कायरल कार्बन कतई नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना रखा है, इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 है, और sp2 कार्बन कभी भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये वाले जो दोनों हैं, ये वाले जो दोनों हैं यहां पर ये जो दोनों कार्बन है,
यहाँ पर ये क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी है। कैसे हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर? पहले मैंने शुरू में इस वीडियो के आपको एक एल्किन का एग्जांपल दिया था और उसमें बताया था अगर किसी भी कार्बन पर आप दो जो लिगेंड्स है उनका इंटरचेंज कर देंगे तो आपको नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। साथ ही साथ ये वाला जो कायरल सेंटर था ये भी अपने आप में क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिर्फ दो लिगेंड्स को इंटरचेंज कर देंगे, जैसे Br और H को चेंज कर देंगे, Br को नीचे ले आएंगे, H को ऊपर कर देंगे, तो आपको एक नया आइसोमर मिल जाएगा, है ना। तो ये वाला जो कायरल सेंटर था ये साथ ही साथ क्या था, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी था, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी था, ठीक है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी था। तो यहां से बात क्या निकल कर आ रही है कि कोई भी कायरल कार्बन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। लेकिन स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर हो ये जरूरी नहीं है। तो मैं एक फैक्ट लिख सकता हूं और वो फैक्ट क्या है, देखिए, फैक्ट ये है कि एवरी कायरल सेंटर इज ए स्टीरियोजेनिक सेंटर, but vice versa is not true, यानी कि हर एक कायरल सेंटर जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। लेकिन हर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में।